इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। कराची वाले मिट्टी खाएं वरना माल लुटाएं। ये कहानी क्या है? ये कहानी है सिंध के महकमा खुराक की, जिन्होंने सैकड़ों नहीं 25,000 टन मिट्टी कराची वालों के खाने के लिए का बंदोबस्त कर लिया है। और वो मिट्टी भी आपको मुफ्त में नहीं मिलेगी, उस मिट्टी के बदले में भी आपको 1.25 अरब रुपए आवाम से बटोरा जाएगा। ये कहानी क्या है? और वो मुलाजिम जो शालिया और गुटके की स्मगलिंग में गिरफ्तार हो चुका, उस पर मेहरबानी क्यों है? ये पूरा किस्सा आज आपको के सामने बयान करेंगे और उसके पीछे क्या क्या कहानी है, क्या क्या करप्शन है। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैंने आपको 12 अगस्त के व्लॉग में बताया था, सूबाई वज़ीर खुराक जो बन चुके हैं अब मुकेश कुमार चावला साहब, वो किस तरह 9 माह से डिफेक्टिव वज़ीर होकर महकमा खुराक का कलमदान चला रहा था। क्यों चला रहा था? कि उन्होंने डबल बोली लगाई थी। उन्होंने ATM का जो है लिमिट बढ़ाया था और मज़ीद लिमिट बढ़ा तो वो अब फुल फ्लेज मिनिस्टर बन गए हैं। वो ATM में जो पैसे जाते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो फील्ड से ही आते हैं, वो इसी महकमे से मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं? कराची की कहानी। कराची वो शहर है जहाँ ज़राई अजनास कम होती हैं, थोड़ी बहुत कोई सब्ज़ियाँ हुई, वो गंदम की पैदावार नहीं होती। कराची के लिए गंदम आटे की ज़रूरत पूरी करने के लिए पंजाब से, सिंध से, बाकी इलाकों से वो गंदम आती है। और महकमा खुराक जो गंदम खरीदता है उनमें से 45 से 55% गंदम जो है वो कंज्यूम होती है कराची में। वो कंज्यूम कैसे होती है? कराची में बड़े बड़े गोदाम हैं, लांडी में, वहाँ वो गंदम बाकी अजला से जो महकमा खुराक की वो आती है, वहाँ स्टोरेज की जाती है। वहाँ से फिर ये गंदम फ्लोर मिलों को, आटा चक्कियों को दी जाती है, वहाँ से आटा बनता है। कराची वो शहर है, कराची की जो आबादी है उसमें उनको 20 लाख बोरी गंदम हर महीने में चाहिए, तभी जो है आटे की और दीगर मसनूआत जो है उनकी जो है आटे से बनी हुई उनकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो ये जो 25,000 टन की मैं आपको जो मिट्टी की कहानी बताई, ये पहला मरहला है, आगे का भी आपको बताता हूँ। अब हो क्या रहा है कि जो गंदम अंदरून बाकी सिंध के जो है दीगर अजला से आ रही हैं, असूल ये है महकमा खुराक का कि अगर वहाँ से गंदम में मिट्टी मिली है या कुछ और मिला हुआ है तो वो गंदम साफ़ सुथरी करके, छानी लगा के, स्क्रीनिंग करके वो गोदाम में रखी जानी चाहिए। जो गंदम भेज रहा है, जिस सेंटर से आ रही है, उस सेंटर्स के इंचार्ज को वहाँ बुलाया जाता है कि वो अपनी निगरानी में साफ़ सुथरी गंदम करके रखे, ताकि उसमें कोई जो है करप्शन का अंसर शामिल ना हो। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये है कि जो भी गंदम आती है, जैसे भी आती है, वो रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि उसमें रिश्वत चल रही है। जब फी ट्रक पे 60,000 से 1 लाख रुपए जो है रिश्वत बटोरे वहाँ का इंचार्ज, वहाँ का DFC, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर फूड, तो फिर क्या होगा? जो भी गंदम आती है उसमें जो इंचार्ज भेजता है उसकी तो चांदी हो गई। पहले वो 4-5% जो है वो कोई मिट्टी मिलाने की कोई गुंजाइश निकलती थी तो उस पर भी शोर शराबा होता था, लेकिन अब तो 10-10%, 12-12% गंदम में ईंटें मिलाई जाती हैं। मिट्टी कचरे को, भूसे को तो छोड़ें, ताकि उसका वेट बढ़े, वज़न बढ़े और वहाँ से पैसा मिलता है। अब ये जो ईंटें, ये जो मिट्टी, ये किसके खाते में है? ये गंदम गवर्नमेंट क्यों देती है? इसलिए देती है कि आवाम को जो है रियायती निर्खों पे आटा मिल सके, रियायती निर्खों पे आटा और ये मिट्टी। तो ये सब कुछ अवाम के नाम पे क्यों हो रहा है? अवाम के नाम पे अवाम को कुछ भी फ़ायदा नहीं है इससे, सारा उस माफिया को फ़ायदा है सारा। अब अंदाज़ा लगाएं कि जब एक ट्रक में एवरेज जो है 300 बोरी गंदम, उस पर 60,000 से 1 लाख 200-300 रुपये बोरी पे जब रिश्वत बटोरी जाए तो फिर क्या होगा? ज़ाहिर है 50-75 करोड़ रुपए की ये रिश्वतखोरी तो यही है। वो यहाँ तक नहीं होती है, सिर्फ वो इंचार्ज नहीं खाता, सिर्फ जो है DFC वो नहीं है, जो डिप्टी डायरेक्टर फूड है उसका बड़ा कमाल है, मकसूद गुमरो, ये ऊपर तक पैसे जाते हैं। अब वो गंदम जब फ्लोर मिलों को दी जाएगी, फ्लोर मिल वाले क्या करेंगे? जब उनमें से 10% आपको मिट्टी निकलेगी, वो आपको किस रेट पे आटा आवाम को भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। फ्लोर मिल वाले भी कोई वो अपना वो मुनाफे के लिए सब कुछ काम करते हैं। उन्होंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ है कि वो अपना घाटे वाला सौदा करें, बल्कि वो अगर जो है 1 रुपये की गुंजाइश होती है तो वो 2 रुपये कर देंगे। तो ये मिट्टी जो अवाम के नाम पे,
ये फ्लोर मिलों को जो मिलती है वो मट्टी छानी में वो निकल जाएगी। आपको जैसे मैंने कहा कि या माल लुटाएं या मट्टी खाएं, तो वो घूम फिर के दायरे तिल से ही निकलता है। पैसा आवाम को ही देना पड़ेगा। ये पूरी सिंध में ऐसे है। कराची को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कराची को सबसे ज़्यादा जो है गंदम की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ गंदम की पैदावार नहीं होती। और वहाँ एक बात और बताता चलूँ कि ये सबसे ज़्यादा जो मट्टी मिली वाली गंदम वो आ रही है, वो लाड़काना रीजन से आ रही है। लाड़काना रीजन से क्यों आ रही है कि लाड़काना रीजन को कंट्रोल करते हैं एक ग्रेड 15 के मुलाजिम हैं, AFC हैं, लेकिन DFC कंबर शहदाद कोर्ट के ओहदे पे लगे हुए हैं हसन अली मक्सी साहब। वो क्यों कंट्रोल करते हैं कि वो सूबाई वज़ीर खुराक के सहूलतकार हैं करप्शन के मामले में। उनको नए नए अंदाज सिखाते हैं, उनके जो है नए नए जो है वो अपने जो एजेंट ढूंढ के देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो गंदी गंदम जिसमें जो है वो मट्टी और ईंटें मिली हैं वो कंबर शहदाद कोर्ट से आ रही है, लेकिन किसी को जुर्रत है कि वो रोके। वो क्यों रोके जब पैसे भी मिल रहे हैं। ऐसे में ये भी आपको बताता चलूँ नाजरीन को कि अगर कहीं किसी सेंटर से कोई साफ़ सुथरी गंदम की का ट्रक आ जाए तो मुंह लटक जाते हैं। मायूसी होती है कि अब इससे तो उतने पैसे नहीं मिल सकेंगे, लेकिन फिर भी उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। अब जाने को कोई साफ़ सुथरी गंदम भेजे तो वो उसका गुनाह है, क्योंकि वहाँ से कमीशन नहीं बटोरी जा रही। अब ये जो लोग तैनात होते हैं उनके किरदार के मुतल्लिक भी बताऊँ। गोदाम नंबर 3 महकमा खुराक का सिंध का सबसे बड़ा गोदाम है। वहाँ का इंचार्ज अली डिनो मीरानी फूड इंस्पेक्टर है। 19 फरवरी 2020 को छालिया और जो है गुटखा वगैरह इसकी स्मगलिंग में गिरफ्तार हो चुका है। सरकारी गंदम बलूचिस्तान से आ रही थी, उसमें 64 बोरे निकले छालिया और गुटखे के। एंटी करप्शन का छापा पड़ा, रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। उन्होंने क्या किया कि उन ट्रकों को जाने दिया रिश्वत लेके, वरना सरकारी मुलाजिम है आप इतला करें कि ये गैरकानूनी काम, ये स्मगलिंग का काम हो रहा है। उसे गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ जो है शाह लतीफ़ टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ। 24 फरवरी 2020 को वो मुअत्तल हुए, फिर वापस आ गए। क्यों, कैसे आ गए? ज़ाहिर है ये पैसे की कहानी है, रिश्वत की कहानी है। उन्हें फिर हटाया गया, एक और आया उनकी जगह फूड इंस्पेक्टर AFC। उनके मुतालिक भी ये चेमा गोयाँ थी कि वो 1 करोड़ रुपये दे के आए, लेकिन उन्होंने मीरानी ने ज़्यादा जो है उससे बोली लगाई, तो उसकी बात चल गई। वो फिर वहाँ तैनात हो गए। वो कैसे हुए? ज़ाहिर है ये रिश्वतखोरी के ही काम है। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मामला सारे ATM से जुड़े हुए। ATM की लिमिट बढ़ेगी तो जाहिर है करप्शन भी उस तरह से बढ़ेगी। अब एक नाजरीन को मैं बताता चलूँ कि पूरे सिंध में माहाना गंदम की जो ज़रूरत 5 लाख टन, जैसे मैंने कहा आपको, 5 लाख टन में से 20 लाख बोरी, 2 लाख टन वो कराची की। अब जब ये ईंटें निकलेगी, इतना गंद होगा, इतना कचरा निकलेगा सरकारी गंदम में से, ज़ाहिर है आटे के रेट बढ़ेंगे। आटे का रेट अगर 1 रुपया भी बढ़ता है तो सिंध के अवाम को माहाना 50 करोड़ का टिका लगता है। अगर वो 5 रुपये आटे के रेट बढ़े तो वो माहाना आप 50 करोड़ से बढ़ के वो 2.5 अरब रुपये, जिसमें से सिर्फ कराची के अवाम को माहाना 5 रुपये के हिसाब से वो जो है जो 1 रुपया भी अगर बढ़े तो 20 करोड़ रुपये, 5 रुपये अगर बढ़े तो उस अंदाज से वो 1 अरब रुपये तो सिर्फ कराची के अवाम पे। ये आपको बताने का मकसद ये है कि ये जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये किस तरह जो है अवाम और नास के मफाद के लिए ये गंदम खरीदी जाती है, ऐसी बात नहीं है, नहीं खरीदी जाती। एक बात और बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि पहले मरहले में 25,000 टन गंदम कचरे का, मिट्टी का बंदोबस्त किया गया है कराची वाले। पहले मरहले के लिए मैंने क्यों कहा? क्योंकि अभी 25 लाख बोरी गंदम जो है आ चुकी है कराची के गोदामों में, जिनमें से 7 लाख टन जो है 2 गोदाम है उनमें, और जो है जो अली डिनो मीरानी का गोदाम जिसका जो इंचार्ज है गोदाम नंबर 3 का, उसमें 18 लाख बोरी वहाँ आई है। 18 लाख बोरी कि वहाँ इतनी गुंजाइश भी नहीं है। और उन्होंने क्या किया है कि वहाँ अपने गंदम की स्टोरेज बढ़ाने के लिए एक जो है वो वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट वाले वहाँ स्टोरेज बढ़ाने के लिए वो प्लान बना रहे थे, वो ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ स्टोरेज हो सके। तो उन्होंने वो हैंड ओवर किए बगैर, उनकी तमीर मुकम्मल किए बगैर, उनका सीमेंट, उनका जो भी सामान पड़ा था वो उठा के वहाँ जो है वो गंदम जो है उन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिए।
इसलिए जवाब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा कराची में स्टोरेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा कराची में स्टोरेज। उसके पीछे ये मकसद नहीं है, उसके पीछे मकसद ये है कि उस फूड इंस्पेक्टर को होते हुए, उस DFC न्याज आरिजो के होते हुए, डिप्टी डायरेक्टर मकसूद घुमरो के होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा गंदम आए, ताकि जैसे मैंने आपको कहानी बताई कि 80-60 हज़ार से 1 लाख रुपए फ़ी जो है ट्रक पे जो है रिश्वत, वो ज़्यादा से ज़्यादा वसूल की जा सके। कल उनको मौका मिले ना मिले, कल क्या पता कि कोई और जो है बड़ी बोली लगा के जो है उनके उस पर आ जाए। तो ये कहानी आप तस्वर करें कि ये डिपार्टमेंट कैसे चल रहा है, जहाँ पे अवामुन्नास का, एक आम आदमी का मफाद जुड़ा हुआ है। रोटी का निवाला सबको चाहिए, एक आम आदमी को भी चाहिए। और दूसरी जानिब फोकस किया हुआ है बिलावल भुट्टो साहब ने कराची की सियासत को। कराची की सियासत अच्छी बात है, सबका राइट है, ज़्यादा से ज़्यादा सियासत यही होती है, लेकिन थोड़ा ये भी तो सोचें कि ये कराची के अवाम को आप दे क्या रहे हैं, सिंध के अवाम को आप दे क्या रहे हैं। ये सियासत करना अच्छी बात है, लेकिन अवाम में क्या मैसेज जा रहा है, अवाम को सहूलत क्या मिल रही है। बुनियादी चीज़ आटा, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि वफाकी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है गंदम दरामद करने जा रही है, 30 लाख टन की वो ICC ने मंजूरी दी है। अगर ये गंदम दरामद हो गई, वो गंदम जो है वो मुनासिब रेट्स पे आ गई, फिर क्या होगा, ये आपकी गंदम, महकमा खुराकी गंदम, ये यहीं पे गोदामों में सड़ती रहेगी, जैसे पहले जो है लाखों टन का जो है वो गपला चल रहा है। और वो ऐसे में वो गंदम जिसमें जो है पहले ही मिट्टी मिली हुई है, उसको फ्यूमिगेशन करेंगे, क्या करेंगे, वो तो मिट्टी ज़ाहिर है जिस चीज़ में मिल जाए तो वो उसको पहले ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब करती है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।